धीरेंद्र शास्त्री जी को आप क्या कहिएगा उनके समर्थन में? उनके लिए यही है कि जी गुरुजी मैं पूरे समर्थन में हूँ और पूरा हिंदू समाज आपके समर्थन में है। धर्म को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी मदद कोई भी नहीं करता। तो कोई पाखंड नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो। मेरा बेटा बहक गया है, कहीं चला गया, क्या मैं अपने बेटे को बाहर नहीं, अपने घर नहीं बुलाऊंगा? उन पे क्यों नहीं बोलते जो मौलाना बैठे हैं, जो वो फैलाते हैं, उन पे क्यों नहीं बोलते कोई भी? हमारी धर्म पे क्यों उंगली उठाई जाती है? शास्त्री जी का अनादर गलत है, वही तो कह रहा हूँ मैं। आप उसको समझ ही लेंगे तो आप भी संत नहीं बन जाएंगे, आप भी उतने ही महान सक्षम नहीं बन जाएंगे। तो बिल्कुल उनके समर्थन में हूँ। अगर बाई चांस ऐसा हो कि वो पाखंडी भी निकले, मैं भगवान ना करे ऐसा हो, तो मैं फिर भी उनके सपोर्ट में। मैं हर मंदिर के पुजारी से, हर सनातनी मित्रों से, हर दोस्त भाई हिंदुओं से सबसे कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे लिए कोई आवाज उठा रहा ना, तो आप भी उसकी आवाज बनकर उसके साथ खड़े हो जाओ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय सनातनी। अजय सनातनी जी, आपने देखा कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के जो कथावाचक हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, उन पर आरोप लग रहा है कि वो पाखंड करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है भैया, हम पूर्ण तरह उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, पूरा हिंदू समाज साथ खड़ा है। किनके साथ खड़ा है? धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ। क्यों खड़े हैं आप? क्योंकि भाई सनातन का प्रचार कर रहे हो वो अपने मन से। कभी आपने देखा आज तक कि उन्होंने सनातन की कोई निंदा करी हो, कोई उनके सनातन के बारे में गलत बोल रहा हो? वो अपने मन से हमेशा सनातन का प्रचार करते हैं, इसलिए हम उनके पूर्ण समर्थन है उनके साथ। हिंदू हमेशा शांत है, हिंदू शांति रहेगा, और चाहे उनके घर में घुस जाओ कोई, जब भी उन्हें कुछ बोलते। आज तो धीरेंद्र शास्त्री है, पता नहीं कितने कितने राजा महाराजाओं के ऊपर, मतलब कितने गुरुओं के ऊपर अत्याचार हुए, जब नहीं बोल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी को आप क्या कहिएगा उनके समर्थन में? उनके लिए यही है कि जी गुरुजी मैं पूरे समर्थन में हूँ और पूरा हिंदू समाज आपके समर्थन में है। बिल्कुल। क्यों समर्थन में है? क्योंकि फिर मैंने आपको बोला, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो अपने मन से, वो पूरे जोरों शोरों से प्रचार करते हैं अपने सनातन धर्म का, और जो सनातन का होगा हम उसके होंगे। मैं हर मंदिर के पुजारी से, हर सनातनी मित्रों से, हर दोस्त भाई हिंदुओं से सबसे कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे लिए कोई आवाज उठा रहा ना, तो आप भी उसकी आवाज बनकर उसके साथ खड़े हो जाओ। धीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में, बागेश्वर धाम बालाजी के समर्थन में। धीरेंद्र शास्त्री जी पर आरोप लग रहा है कि वो पाखंड कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, किसी धर्म के बारे में उन्होंने कहा है, किसी धर्म के लिए कहा है, किसी बंद कमरे में कहा, पूरे समाज जनता बैठी है, जनता जनार्दन के सामने में, पूरे भक्तजनों के सामने में, भगवान हनुमान जी को, बालाजी के सामने में उनको मान के, उनको अपना इष्टदेव मान के उनके सारे वो कह रखा है। और कौन कहता है उनने धर्म वापसी करी? मेरा बेटा बहक गया है, कहीं चला गया, क्या मैं अपने बेटे को बाहर नहीं, अपने घर नहीं बुलाऊंगा? जो हमारा बच्चा कि भूत प्रेत कर रहे हैं। कोई भूत प्रेत नहीं कर रहे हैं। तो भूत प्रेतों के तो बाधा को काटने वाले भगवान हनुमान जी हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी तो वो तो उनके वो हैं, मार्गदर्शक हैं। देखिए जी, जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री जी पर आरोप लग रहा है, जो बागेश्वर बालाजी सरकार के कथावाचक हैं, उन पर लग रहा है कि पाखंड कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक बच्चा जो अपने आप को, अपनी मानसिक वृत्ति को कंट्रोल में करके एक धर्म का काम कर रहा है, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, उसको बदनाम नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा? वो धर्म के लिए तो काम कर रहा है। अब उसको कह रहे हैं कि वो भूत प्रेत के लिए नाटक कर रहा है। तुमको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। सनातन पद्धति के बारे में लोगों को जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो किस प्रकार से काम करती है। तो वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही पथ पे चल रहे हैं। क्या तो पूरा समर्थन है उनका? समर्थन, पूरा समर्थन है जी उनको, ठीक है ना। वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अपनी जिस एज पे, जिस उम्र पे आजकल के बच्चे आवारागर्दी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी मदद कोई भी नहीं करता। तो कोई पाखंड नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो। मेरा पूरा समर्थन है उनको। आप बताइए सर, धीरेंद्र शास्त्री जी पर आरोप लग रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि पाखंड करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, पूरा हिंदू समाज खड़ा है ना। उनके समर्थन में पाखंड नहीं कर रहे हैं। किसके समर्थन में आप हैं? धीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में हम। धीरेंद्र शास्त्री जी के? क्यों आप उनके समर्थन में हैं? जो अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हिंदू के लिए सही कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए वो एक स्तंभ बनते जा रहे हैं, और जो उन्होंने किया है या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि भूत प्रेत की बात करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अगर इस तरीके से है तो अनुयायी उनके दरवाजे पे इतनी भारी संख्या में नहीं जाएंगे।
आप उनका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। शुभकामनाएं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो निकल के बाहर आएंगे। लेकिन आरोप गलत है ये सब, गलत आरोप। लेकिन जो आरोप बोल रहे कि पाखंड है, उस पर क्या कहिएगा आप? कोई पाखंड नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत कर रहे हैं ऐसा ही? सनातन के धर्म के ही साथ रहे। धीरेन्द्र शास्त्री गलत कर रहे हैं ऐसा ही? सही कर रहा है, सही कर रहा है, सिर्फ सही कर रहा है। उन पे क्यों नहीं बोलते जो मौलाना बैठे हैं, जो वो फैलाते हैं, उन पे क्यों नहीं बोलते कोई भी? हमारी धर्म पे क्यों उंगली उठाई जाती है? तो ये गलत है। जो भी हमारे धर्म पे उंगली उठाता है वो गलत उठाता है। मैं तो ये कहूँगा जय सीताराम जी बोल के सब उनके साथ में समर्थन में खड़े रहें, बस यही मेरा आग्रह है जी। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुल्ला शब्बीर। सर, बागेश्वर धाम के कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर आरोप लगा है, एलिगेशन लगा है नया कि वो पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बोल वगैरह सुने मैंने, प्रवचन भी सुने, सब एक मतलब सब सुधारवादी की बात है उनकी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो बार बार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ मैं, गलत है वो, उनका अनादर करना गलत है, मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत है। बाकी चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना है तो चुप रहो, अपन किसी का अपमान तो मत करो। शास्त्री जी का अनादर गलत है, वही तो कह रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से अगर सनातन धर्म के लिए कोई कुछ कर रहा है, सनातन पद्धति पे कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत आसान है इस दुनिया में, इस कलिकाल में किसी पर भी पॉइंट आउट करना, किसी पर भी उंगली उठाना है, क्योंकि नहीं समझ पाते लोग अपने धर्म को। ठीक है, मे बी वो सच है, वो झूठ है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो कोई पाखंड नहीं है। सनातन समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लोगों को जिसको समझ नहीं आता वो उसको फेक बता देता है, उसको झूठ बता देता है, उसको पाखंड बता देता है। हम खुद पाखंडी बैठे हैं, हाँ, लोग खुद पाखंडी बैठे हैं, वो दूसरों को पाखंड बोलना कितना सरल है आज के टाइम पे किसी को भी पॉइंट आउट करना। अगर आप उसको समझ ही लेंगे तो आप भी संत नहीं बन जाएंगे, आप भी उतने ही महान सक्षम नहीं बन जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में है या नहीं? मैं बिल्कुल उनके समर्थन में हूँ। अगर बाई चांस ऐसा हो कि वो पाखंडी भी निकले, मैं भगवान ना करे ऐसा हो, तो मैं फिर भी उनके सपोर्ट में, क्योंकि मैंने उनकी कथाओं को सुना है। मैंने देखो, बहुत सारे इस दुनिया में बाबा है, बहुत सारे लोग हैं, आपको भी समझना आप किसको कैसा सुन रहे हो, कैसा समझ रहे हो। हर किसी से ज्ञान लेना, वो है तो इंसान ही ना। मैं बस ये कहूँगी, ये पाखंड, ये ना हमारे मन का पाखंड है। पाखंड में मत पढ़ो, अपने धर्म में पढ़ो। अगर कोई तुम्हें कथावाचक है, कोई तुम्हें धर्म की बात बता रहा है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम उसको गलत ले रहे हो। भाई, किसी के भी अच्छे गुणों को लो ना, अवगुणों को क्यों ले रहे हो?